हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया डे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड TB2 ड्रोन की है और TB2 ड्रोन तुर्की का जो ड्रोन है यह कितना ज्यादा कारगर है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि TB2 ड्रोन आखिर है क्या। TB2 ड्रोन जो है एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, यानी कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो इसे एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस ड्रोन को टर्की डिफेंस कंपनी बैकर मिकाना ने बनाया है। थोड़ा सा हम समझते हैं इसके TB2 ड्रोन के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, TB2 ड्रोन की हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। सबसे पहले TB2 ड्रोन के प्रोटोटाइप को 2007 में बनाया गया था, साथ ही साथ पूरे इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद यह ड्रोन कैसे काम करेगा और इसे कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ये सब चीजें थी। इसके बाद दिसंबर 2009 में इसको सक्सेसफुली तरीके से इसका टेस्ट हुआ था और 2014 तक टर्की आर्मी फोर्सेस में इसे सम्मिलित कर लिया गया। अब हम समझते हैं TB2 ड्रोन के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। देखिए, TB2 ड्रोन के स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर ली जाए तो इस ड्रोन की लंबाई की बात कर ली जाए तो 4.2 मीटर इसकी लंबाई है। वहीं पंखों की चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 11 मीटर तक इसके पंखों की चौड़ाई है। इसकी मैक्सिमम उड़ान भरने की जो क्षमता है यह 26 से 27 घंटे तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 650 kg का यह पेलोड लेके जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस ड्रोन में माइक्रो टर्बो डीजल इंजन, मतलब कि आसान सी भाषा में कहा जाए तो 100 HP की क्षमता वाला कह सकते हैं इंजन को इसमें इनबिल्ड किया गया है। वहीं कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए तो इसमें सेटकॉम कम्युनिकेशन, मतलब कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया गया है। इस ड्रोन को ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। इसके मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात कर ली जाए तो 20,000 फीट से 25,000 फीट की ऊंचाई तक यह आसानी से जा सकता है। वहीं मैक्सिमम क्रूज स्पीड की बात कर ली जाए तो 130 किलोमीटर आर की इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड है। इसकी कम्युनिकेशन रेंज की बात कर ली जाए कि इसे कितनी दूर से ऑपरेट किया जा सकता है तो 150 किलोमीटर की दूरी से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों TB2 ड्रोन बाकी ड्रोन से अलग है। अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की तो आंकड़ों पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। अमेरिका के MQ रैप्टर की कीमत की बात कर ली जाए तो 30 से 100 मिलियन डॉलर है। वहीं रसिया के ड्रोन की बात कर ली जाए तो 20 से 50 मिलियन डॉलर में आता है। वहीं TB2 ड्रोन की बात कर ली जाए तो मात्र 5 मिलियन डॉलर में यह उपलब्ध है। कह सकते हैं 5 मिलियन ही इसका खर्चा लगता है पूरा बनाने में, इसका जो टोटल कॉस्ट है। और वहीं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर ली जाए तो TB2 ड्रोन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ही कम है और इसे इजी टू ऑपरेट, बहुत ही इजी तरीके से इसे ऑपरेट किया जाता है। TB2 ड्रोन एक मीडियम रेंज का कह सकते हैं मोर एडवांस क्षमता वाला एक UAV प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसे ग्राउंड कह सकते हैं इसे ग्राउंड स्टेशन से कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है। इसे ग्राउंड्स में डेटा टर्मिनल, डिस्प्ले टर्मिनल कह सकते हैं। इसके TB2 जो ड्रोन है इसकी बात कर ली जाए तो इसे एक कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया गया, जो कि एक बहुत ही मजबूत मटेरियल है और लाइट वेट है। अब हम बात करेंगे कि TB2 ड्रोन के मेन पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ड्रोन का जो हार्ट कहा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक बैटरी दी गई है जो कि कह सकते हैं पूरे एवियोनिक सिस्टम को सप्लाई उसके द्वारा की जाती है। इस ड्रोन के एक यूनिट की बात कर ली जाए तो इसका जो फ्लाइट कंट्रोल होता है बहुत ही जबरदस्त है, कह सकते हैं। तो फ्लाइट कंट्रोल इसका जो होता है, कह सकते हैं जो हार्ट है इस ड्रोन का, इसे फ्लाइट कंट्रोल ही इसका पूरा जो ओवरऑल जो इसका हार्ट है ये फ्लाइट कंट्रोल को ही कहा जाता है। वहीं बात कर ली जाए इसके इंजन की स्पीड तो 4 स्ट्रोक लिक्विड इंजन का इसमें उपयोग किया गया है विद एयर कूलेंट सिलेंडर। जो ड्रोन की वहीं कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 120 नॉट्स की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं बात कर ली जाए 20 से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 20 से 25 फीट की ऊंचाई तक यह जा सकता है। साथ ही साथ यह 25 किलोमीटर कैसे 25 हार तक यह उड़ान भरने में यह सक्षम है। इसमें 4 लेजर गाइडेड कह सकते हैं मिसाइलों को इनबिल्ड किया गया है। इसकी रेंज की बात कर ली जाए मिसाइलों की तो 15 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं मिसाइलों को नॉर्मली कह सकते हैं इस मिसाइलों को नॉर्मली टैंक पे कह सकते हैं अटैक करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इन मिसाइलों को GPS लेजर गाइडेड होती हैं, क्योंकि जो कि कह सकते हैं अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं। इसमें माइका C कह सकते हैं, मैम C कह सकते हैं या लाइट वेट स्मार्ट माइक्रो मिसाइल लगाई गई, जिसकी रेंज की बात कर लीजिए तो 8 किलोमीटर तक है। मतलब कह सकते हैं छोटे हमले करने के लिए ही इसे लगाया गया। इसके आगे साइड में आप देखेंगे तो MX
15D आइडियल कह सकते हैं, जो मीडियम एल्टीट्यूड का तक कवर कर सकता है या सर्वेलांस कर सकता है, वैसा कैमरा लगाया गया आगे की साइड में। अब हम समझते हैं कि इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए एक सोल्जर की ही जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप की TB2 ड्रोन काम कैसे करता है। इसे एक सोल्जर के द्वारा रिमोट वीडियो टर्मिनल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सेकंड स्टेप में आता है ऑपरेटर को डेटा कह सकते हैं रिसीव होता है, फॉरवर्ड बेस्ड डेटा, मतलब कमांड सेंटर से उसे फॉरवर्ड बेस से उसे क्या होता है, डेटा रिसीव होता है। स्टेप 3 में आता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। यहां से पायलट का पेलोड ऑपरेटर या कह सकते हैं मिशन कमांडर सभी को ग्राउंड कंट्रोल यहीं से किया जाता है। स्टेप 4 में आता है कि बैटलफील्ड में की जो जानकारी हासिल करनी होती है वो कैसे होता है। तो ये डेटा ट्रैक करने के लिए आसान सी भाषा में कहा जाए तो जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो रडार के जरिए ग्राउंड स्टेशन पे कम्युनिकेट किया जाता है या पता किया जाता है कि जो संदिग्ध चीज आ रही है तो रडार के जरिए उसे ट्रैक किया जाता है। अब स्टेप 5 में आता है जैसे ही कमांड दिया जाता है TB2 ड्रोन का जो कह सकते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल है वो कह सकते हैं वहां से बम को या कह सकते हैं मिसाइलों को रिलीज कर देता है। और ये जो मिसाइल होती हैं कि लेजर गाइडेड होती है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं लेजर गाइडेड क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आगे इनके आगे साइड में जो लेजर लगा होता है, ये लेजर जहां पे जलेगा पॉइंट करेगा वहीं पे मिसाइलें गिरती हैं, तो इसलिए इसे लेजर गाइडेड भी कहा जाता है। अभी TB2 ड्रोन की बात कर लिया तो यह कितना घातक है ये तो आपने जान